हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। तो गाइज़, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 3rd, 4th प्लस 5th क्लास के जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनकी ईवीएस। तो जो आप सीटेट का एग्ज़ाम है प्राइमरी लेवल का, उसमें जो ईवीएस आती है वो 15 नंबर की आती है पेडागोजी और 15 नंबर का आता है कंटेंट। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, तो जो आपका 15 नंबर का कंटेंट आता है ना, आप उससे 12-13 नंबर तो ऐसे ही कर ले जाएंगे। और बाकी के जो आते हैं 2 क्वेश्चंस, एक आता है आपका इंडिया के मैप से, एक आता है रीजनिंग से। बाकी इससे बाहर आपको कंटेंट में कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो 12-13 क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इन नोट्स से, जो हमने वन लाइनर आपके लिए तैयार किए हैं। और आपको 2 क्वेश्चन और मिलेंगे, एक मिलेगा आपको इंडिया के मैप से, दूसरा मिलेगा रीजनिंग से। तो आप ये सब ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो पेडागोजी की तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही आगे, वो भी अच्छे से कर लेंगे, और 15 नंबर इधर तो हम अच्छे से बिल्कुल पक्के कर ही सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ वन लाइनर नोट्स हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो जिक्सॉ का खेल है, वो जिक्सॉ में ऐसे चित्र के टुकड़े होते हैं जिन्हें जोड़ने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर जिक्सॉ के खेल से संबंधित प्रश्न आता है तो ये चित्र के टुकड़ों से होता है, एक पजल्स टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर जो थे वो मध्य प्रदेश इंदौर के थे, और ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। कप्पा टैपियोका भोजन, तो ये कहाँ का भोजन है? केरल का भोजन है। सांप कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये हांगकांग के लोग खाते हैं। मछली खाते हैं कश्मीर के लोग। और नारियल करी व टैपियोका, ये भोजन है केरल का, हम ऊपर देख ही चुके हैं। और पक्षियों को जो उड़ने में मदद करते हैं उनके पंख होते हैं, और इसके साथ साथ उनके शरीर को गर्म रखने का कार्य भी उनके पंख करते हैं। क्वेश्चन आता है ब्रेल लिपि से। तो ब्रेल लिपि की जनक थी लुई ब्रेल, जो फ्रांस की थी, और ये जो लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आगे देखते हैं। अगर घर से संबंधित प्रश्न आते हैं तो जो ज़मीन से लगभग 10-12 फीट के ऊपर घर बनाए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं असम में। पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं मनाली में। मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जहाँ मोटी दीवारें होती हैं और कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं छतें, तो ये घर होते हैं राजस्थान के। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं, तो ये भी राजस्थान की ही विशेषता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए एक लकड़ी से बड़ी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वल्लम। उस नाव को कहते हैं वल्लम। आगे देखते हैं। असम, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो जो असम के बच्चे स्कूल जाते हैं वो बांस के पुल से जाते हैं। लद्दाख के बच्चे जाते हैं ट्रॉली से। राजस्थान के बच्चे जाते हैं ऊँट से। गुजरात में जाते हैं जुगाड़ से। और उत्तरांचल में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो जाते हैं पथरीले रास्तों को पार करके। आगे देखते हैं। जो जानवरों की खाल पर डिजाइन होता है वो किस कारण होता है? तो वो होता है उनके शरीर पर बाल होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तो उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, तो वो जानवर अंडे देते हैं। हाथी से क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में कितने पत्ते खा लेता है? तो 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। और एक दिन में 2 या 4 घंटे सोता है। और जो हाथी होता है वो अपने कानों को हिलाकर हवा करके पंखे का काम लेता है। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड में 10-12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। जब हाथी 14-15 साल का हो जाता है तो वो झुंड छोड़ देता है और अकेले रहने लगता है। जो एक 3 महीने के हाथी का बच्चा होता है उसका वजन होता है 200 किलोग्राम। और जो राजस्थान में जोधपुर में बिश्नोई लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, तो जो राजस्थान में लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं वो कौन लोग होते हैं? बिश्नोई लोग। आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी, ये क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, और इसको जो होती है, जो पेड़ होता है ना, इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब बहुत कम पानी चाहिए होता है। और इस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। जो इसकी छाल होती है इससे दवाई बनाई जाती है, इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, और इसके जो पत्ते होते हैं वो जानवर खाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो जो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, और लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में।
जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है वो डिब्बा आता है 200 रुपये का, और उसमें 12 किलोग्राम शहद निकलता है। कितना शहद निकलता है? 12 किलोग्राम। चींटियां, तो रानी चींटियों का कार्य होता है अंडे देना। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, और जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। भाषा से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो केरल की भाषा होती है मलयालम, और जो मलयालम भाषा में जो माँ की बड़ी बहन होती है मतलब मासी, उसे कहा जाता है वलियम्मा, और जो माँ की माँ होती है मतलब नानी माँ, तो उसे कहा जाता है अम्मू माँ। और जो ढोकला है वो गुजरात का खाना है। कोंकणी भाषा है गोवा की, मराठी भाषा है महाराष्ट्र की, और जो कर्नाटक की भाषा है वो है कन्नड़। और केरल में एक प्रकार की नाव प्रयोग होती है जिसे क्या कहा जाता है? फेरी। आंध्र प्रदेश के लोग एक समूह कैंप लगाते हैं, और उस समूह कैंप में क्या करते हैं, वो जो लड़कियां होती हैं जिनकी कम एज में शादी हो गई होती है तो उन्हें फिर से स्कूल भेजने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेडू गुडू, हुतूतू, हाई डूडू, छू किटकिट, ये जो शब्द हैं ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये कबड्डी में प्रयुक्त होते हैं। कौन से गेम में? कबड्डी में। आगे बढ़ते हैं। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का काम करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। इन्हें भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इन्होंने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? 29। ज्वाला, लीला, हीरा, ये तीनों बहनें हैं जो कबड्डी खेलती हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और यहाँ पर कुछ हफ्तों के लिए ही फूल खिलते हैं। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ की मशहूर पेंटिंग है? तो ये बिहार की पेंटिंग है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहार और खुशी के मौके पर वहाँ घरों की दीवारों पर आंगन में इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। जो मधुबनी पेंटिंग की जाती है वो की जाती है पिसे हुए चावलों को रंग में घोलकर, उनसे पेंटिंग की जाती है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और जो इत्र के लिए मशहूर जिला है वो है कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो है गुलदावरी जीनिया के फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। आगे देखते हैं। इत्र के फूलों का शुद्ध अर्क होता है। जो इत्र के फूल होते हैं, जो इत्र होता है वो जो फूल होते हैं उनके शुद्ध अर्क से बनाया जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मिट्टी को कीड़ा नहीं लगता। जो सोहना गांव है वो कहाँ पर है? हरियाणा में। गीजूबाई बेदका कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। जो कलचेड़ी चिड़िया है उसे इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो ऊंची डाल पर बनाता है। और जो फाख्ता अपना घोंसला बनाती है वो बनाती है कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती है और पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। जो बसंत गौरी होती है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो ये बनाती है तने के छेद में। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? शक्करखोरा। नर वीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों की देखती हैं जो सबसे अच्छा लगता है, वो उसी में अपने अंडे दे देती हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, और वे अपना शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। जो सांप होता है वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, वो उसको पूरा निगल जाता है। आगे बढ़ते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने या कुतरने के कारण इनके दांत हमेशा घिसते रहते हैं। ये काटने या कुतरने का काम करती हैं, इसलिए हमेशा घिसते रहते हैं। और जो गिलहरी के दांत होते हैं वो हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। जो भीमसंग है, भीमसंग कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के होलगुंडी गांव में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। बरगद के पेड़ की लटकन उनकी जड़ें होती हैं, उनको सहारा देती हैं। टहनियों से उनकी जड़ें निकल आती हैं। तो कौन से पेड़ की जड़ें टहनियों से भी निकलती हैं? तो वो बरगद की। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्लास की दीवार की ऊंचाई के बराबर होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। जो इसके तने होते हैं उनमें पानी जमा हो जाता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर वो पतला सा पाइप लगाकर उसके तने से पानी निकालते रहते हैं। माघ बिहू 14 और 15 फरवरी को मनाया जाता है। पहला दिन उरुका कहलाता है। पहला दिन क्या कहलाता है? उरुका। इस दिन
अस्थायी शेड बनाते हैं जिसे भोला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाला चावलों की एक किस्म है। तो बोरा कहाँ खाया जाता है? बोरा के चावल असम में खाए जाते हैं, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। भात शुक्तो किसे कहा जाता है? चावल और रसे वाली सब्जी को क्या कहा जाता है? भात शुक्तो। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में एक गांव है मुख्तारपुर गांव। तो मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। वहाँ ज़्यादातर परिवार बुनाई करते हैं। वहाँ ज़्यादातर परिवार क्या करते हैं? बुनाई करते हैं, इसलिए बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इसलिए वहाँ की जो बुनाई है पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली कहाँ की बुनाई है? आंध्र प्रदेश की। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनके इलाकों के नाम से मशहूर हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई। आगे बढ़ते हैं। मलयालम में चिट्टपन। मलयालम में चिट्टपन किसे कहा जाता है? जो पिता का छोटा भाई होता है, मतलब चाचा। चाचा को क्या कहा जाता है? चिट्टपन। कुंजम्मा। कुंजम्मा कहा जाता है चाची को। और अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि ये ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। अबू धाबी की भाषा कौन सी है? अरबी। और वहाँ की जो करेंसी है, मतलब मुद्रा, वो है दिरहम। केरल में क्या उगाया जाता है? मसाले। सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ उगाए जाते हैं? केरल में। और आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म महिला थी जिन्होंने पूरे परेड की कमान संभाली थी। तो वहीदा प्रिज्म कौन थी? एक कमांडो थी। आगे बढ़ते हैं। पूरी परेड में 36 निर्देशन देने होते हैं। कितने निर्देश देने होते हैं? एक परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। जो प्रिज्म होता है ये एक कांच होता है जो 7 रंग का दिखाई देता है। तो प्रिज्म कितने रंग का दिखाई देता है? 7 रंग का। लद्दाख में माँ को कहा जाता है आमाले, पापा जो होते हैं उन्हें कहा जाता है आबाले, और दादा को कहा जाता है मेमेले। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है स्किटपो पुल, ये कहाँ पर है? लद्दाख के गांव में है। और वैज्ञानिक प्रयोग। जो चींटियाँ होती हैं वो चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसे छोड़ती हुई चलती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जो आगे चींटियाँ चलती हैं वो एक प्रकार की गंध छोड़ती हुई चलती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ उनके पीछे पीछे चलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ नए कीड़े मकोड़े अपने मादा को कीड़े की गंध से पहचान लेते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो उनकी मादा होती है उसे उसकी गंध से पहचान लेते हैं। तो मच्छर जो होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मच्छर हैं हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर से हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर में अंधेरे में कैसे ढूंढ लेते हैं? जो हमारे तलवों की गर्मी होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। जो कुत्ता होता है वो अपने स्थान की पहचान कैसे करता है? तो अपने मलमूत्र की गंध से करता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। वे एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। तो कौन कौन से पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर का देख पाते हैं? चील, बाज और गिद्ध। जो हमें 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ता है वही चीज़ वे 8 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। दिन में जागने वाले कुछ जानवर जो दिन में जो जानवर जागते हैं वो सिर्फ कुछ ही रंग देख पाते हैं, और जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो चीज़ों को सिर्फ सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। उन्हें हर चीज़ कैसी दिखती है? सफ़ेद और काली। आगे बढ़ते हैं। जो सांप होता है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। जो ज़मीन पर कंपन होता है वो उसे महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फिन की अपनी पूरी भाषा है, सभी जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। सन 2004 26 दिसंबर 2004 की सुनामी। अंडमान की एक खास आदिवासी जाति ने जानवरों के अजीब व्यवहार को समझ लिया और जगह खाली कर दी थी। मतलब जो अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो जानवर उसे हमसे पहले महसूस कर लेते हैं। आगे देखते हैं। स्लॉथ, तो इससे भी क्वेश्चंस पहले आ चुका है। ये भालू जैसे दिखाई देते हैं। ये करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं। तो 17 घंटे कौन सा जानवर सोता है? तो ये सोता है स्लॉथ। और जब ये इस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों पर घूमते हैं। ये सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं, मतलब पेड़ पर ही लटके रहते हैं ये उल्टे।
और जो इसके सोने का समय होता है, कुछ जानवर हैं उनके सोने का समय और देख लेते हैं। गाय सोती है 4 घंटे, अजगर के सोने का टाइम है 18 घंटे, जिराफ सोता है 2 घंटे और बिल्ली सोती है 12 घंटे। बाघ जो होते हैं वो हाँ अंधेरे में भी हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाघ आवाज़ बदलता है, गुस्से की अलग, बाघिन को बुलाने के लिए अलग, ये अलग अलग आवाज़ें निकालता है दोनों चीज़ों के लिए। और जो मूछें होती हैं इसकी, वो मूछें हवा में हुए कंपन को भी माप लेती हैं। इसकी जो मूछें होती हैं, मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ भी अपने क्षेत्र अपने मूत्र द्वारा ही निर्धारित करते हैं। बाघ अपने कानों के अलग अलग दिशा में घुमा सकते हैं। जो बाघ की दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और जो थाना है भरतपुर, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। जो रेशम का कीड़ा होता है अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, पीछे देख ही चुके हैं। नाग गुम्फन, ये एक डिजाइनर रंगोली है, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। कहाँ की है ये? गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में। काली बेलिया स्पेरो की एक जाति है। काली बेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये काली बेलिया के वो यंत्र हैं। ढोल के अलावा तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। मतलब जो बाकी के 3 बाजे हैं, बीन, तुम्बा और खजरी, ये काय से बनाए जाते हैं? तो ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। सांप के 2 जो खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है। जो सांप के 2 दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, उन्हीं के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। इसका एक पार्ट ये रहा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट अलग वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड